आखिर लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। आज हम करने वाले इस सवाल का सच्चा पोस्टमॉर्टम, और इसका जवाब सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं, दिल से भी आएगा, क्योंकि ये घर की बात, रियल एस्टेट का रियल शो फॉर यंग भारत, फर्स्ट टाइम बायर्स एंड फ्यूचर मिलियनियर्स। आज के 75% से ज़्यादा लोग रेंट पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। आम्हाला फायनान्शियल फ्रीडम पाहिजे। आखिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्यों चाहिए? बट रियल क्वेश्चन यही है, क्या रेंट पे रहना लॉन्ग टर्म में सही में स्मार्ट डिसीजन है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट है? अभी रिसेंटली थाना कोलशेड रोड पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो स्पेशली यूथ को अपील कर रहा है, बिकॉज इट रेजेस बोल्ड क्वेश्चन, व्हाई लिव ऑन रेंट व्हेन ओनिंग इज पॉसिबल। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जो प्रोजेक्ट अभी हम विजिट किए हैं, उस प्रोजेक्ट में 1 BHK आता है 60 lakhs के अराउंड। करंटली अगर हम कोलशेड रोड का रेंट पे हिसाब लगा ले तो अराउंड 22,000 का रेंट चलता है कोलशेड रोड पे। और समझो अगर हमने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया तो इसका EMI अराउंड 35,000। अब 35,000 आया इस तरह से, जबकि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.45%। पहली नजर में सुनने पे लग रहा है अरे रेंट तो सस्ता हो गया, एंड EMI इज 1.5% एक्स्ट्रा, बिकॉज अगर मैं रेंट पकड़ लूँ तो 22,000 है और जो मेरा EMI जाएगा वो 35,000 है। इट इज गुड टू हियर, बट एक्चुअल हम जब इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको फैक्ट्स नजर आ जाएंगे। रेंट तो एक्चुअली आपका आउटफ्लो है, बट EMI जो है वो आपका ओनरशिप प्रोग्रेस है। चलो हम इस चीज को एक प्रॉपर टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हमारा टेबल में हमने 3 मेट्रिक्स डाले, जिसमें मेट्रिक 1 में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, मेट्रिक 2 है रेंटिंग और मेट्रिक 3 है बाइंग। सो पहला अगर हम देखें मंथली आउटफ्लो, सो मंथली आउटफ्लो को अगर चेक कर ले तो 22,000 रुपए का अगर हमने रेंट डाला और बाइंग जो डाला वो हमने 35,000 के अराउंड डाल दिया। ठीक है, तो 5 ईयर एनालिसिस कॉस्ट में हमारे को क्या हो जाता है? सो 5 ईयर एनालिसिस कॉस्ट बताता है कि रेंट जो 22,000 आपने आज लिया है वो 22,000 नहीं रहेगा, वो 10% एप्रिसिएशन हर रेंट वाला लेने की कोशिश करता ही है। सो ओवर द 5 ईयर्स मैंने एक एवरेज निकाला है। सो एक एवरेज फ्लो जो आएगा आपका अराउंड 15,60,000 विद एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ रेंट एप्रिसिएशन है अराउंड 10% मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, सेकेंड जो है वो प्रपोजिशन अगर मैं देखूं तो बाइंग हो गया 35,000 का आपका EMI जा रहा है, 25,000 EMI जा रहा है, और ओवरऑल आउटपुट उसमें जो गया आपका 21 lakhs रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट मेट्रिक की अगर हम बात करें वो है ओनरशिप। सो रेंटिंग ऑब्वियसली बात है, रेंटिंग में तो हमारा कोई ओनरशिप होता ही नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली प्रिंसिपल जो हम EMI जो हमने भरा 21 लाख रुपए का, उसमें से 4 लाख हमने प्रिंसिपल पे किया, मतलब हमारी ओनरशिप के 4 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए। एप्रिसिएशन, नाउ रेंट इज ऑल अबाउट जीरो, मतलब आपने जो भरा है वो चला गया, नथिंग इज यू गोइंग टू गेन इट आउट ऑफ इट। वेयरएज आपने प्रॉपर्टी ली, ऑब्वियसली बात है एवरी प्रॉपर्टी विच यू परचेज हैज सम और अदर एप्रिसिएशन। भले हम आज लोएस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को भी पकड़ ले तो भी हम पकड़ के चलते हैं यही 60 लाख की प्रॉपर्टी अगले कुछ 5 सालों में आपको 75 to 80 लाख रुपीस का गेन देती है। तो आप देखोगे तो टैक्स बेनिफिट की मैं बात करूं तो रेंट पे तो कोई टैक्स बेनिफिट एज सच नहीं, एक्सपेंस है। अगर आपका कंपनी से रिलेटेड कुछ है तो वो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज तो वो कुछ बेनिफिट भी नहीं आता। बट मैं वापस से टैक्स बेनिफिट पे आ जाऊं कि अगर हम ओल्ड रिजिम को देखें तो जाके हम 1.5 lakhs to 2 lakhs का हमें बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज तो वी डोंट गेट एनी बेनिफिट ऑल्सो टू द न्यू रिजिम ऑफ द टैक्स। ठीक है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टेबिलिटी। सो ऑब्वियस बात है, एक रेंटल हाउस में यू आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड 3 years। 3 साल से ऊपर तो कोई भी रेंट वाला जो बंदा है आपको रखेगा ही नहीं। सो 5 साल में आपके 2 चेंज होने वाले हैं, इफ एट ऑल आई जस्ट कंसीडर। सो दैट इज द रिस्क अगेन यू हैव। हियर यू डोंट हैव नो एविक्शन, मतलब ये आपका घर है, आपको कोई निकाल नहीं सकता आपके घर से। इमोशनल, सी इमोशनल इज वेरी क्लियर पॉइंट। दिस इज वेयर आई फील एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू। हमारा कोई रेंट के घर से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, वो घर है ठीक है, बट वो किसी और का है, पर अपने घर से अपना प्राइसलेस फीलिंग होती है ना, एक अलग लेवल का अटैचमेंट होता है अपने खुद के घर से। अच्छा, अगर हमने ये पूरा टेबल जो समझा है, इसमें हमने ये समझ पाया है कि रेंट सस्ता तब लगता है जब हम इसको शॉर्ट टर्म देखें, लेकिन जैसे ही हमने इसको लॉन्ग टर्म देखा तो वो सस्ता नहीं लगता, वो एक्चुअली लॉस होता है। सो अगर मैं इसको एकदम क्लियर वे में सम अप करूं तो हम कोई 1 साल के लिए घर में रहने वाले नहीं है। कोई भी जगह हम रह रहे हैं, ठीक है, अनटिल इज अ ट्रांसफरेबल जॉब, बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल जॉब है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप एक जगह पे ही हो, से एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टे इन मुंबई, राइट, तो फिर आप पूरी जिंदगी निकालने वाले हो, राइट।
तो देन अगर 10 साल 20 साल 30 साल के हिसाब से मैं देखूं तो रेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी विच वेज। सो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि ईएमआई जो है वो अपना घर बना रहा है, ठीक है, रेंट जो है वो सिर्फ अपना एक एक्सपेंस है, नथिंग मोर देन दैट। सो क्या घर की बात आपको ये बोल रहा है कि हर किसी को घर लेना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं बोलते। वी ऑलवेज टॉक अबाउट फैक्ट्स। हमने आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए सिर्फ ये शो नहीं चला रहे हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो फैक्ट्स पे डिपेंड है। सो फैक्ट्स क्या बोलते हैं? अगर आपका इनकम टू एक्सपेंस रेशियो ऑफ ईएमआई इज अराउंड 45 to 55%, देन यू हैव टू बाय अ होम, ठीक है। देन अगर आपका थॉट प्रोसेस, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को एक जगह 10 से 15 साल रहना है, देन यू हैव टू बाय अ होम। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग, जो हम इसको सिंपल बोलेंगे एसेट डेवलपमेंट, अगर आपका गोल है, देन यू हैव टू बाय द होम। सो रियल एस्टेट इज नो ब्रेनर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये आपको सिक्योरिटी भी देता है, प्लस ये आपके लिए एक प्राइड का जरिया भी बनता है। सो फाइनली घर लेने का जो डिसीजन है वो कैलकुलेटर से शुरू होता है और वो मम्मी पापा के ये बोलने पे खत्म होता है कि बेटा तेरा घर हो गया। तो बात करते हैं अब हमारे इस प्रोजेक्ट की, और इस सॉलिड प्रूफ के साथ जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो युवा राज्य, ये जो स्क्वायर फीट ग्रुप का प्रोजेक्ट है कोलशेड रोड पे, हमने ये बात किया था, ये दिस इज अ लोकेशन। लोकेशन इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर बाइंग अ होम। दिस इज अ गुड लोकेशन। कोलशेड रोड इज वन ऑफ द लोकेशन जिसमें आपका एक्सप्रेस हाईवे नजदीक है, विद्यापीठ नजदीक है, विवियाना मॉल नजदीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज अ वॉकिंग डिस्टेंस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपकी डेली नीड्स जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे। सबसे पहला हाईलाइट जो इस प्रोजेक्ट का है वो है 1.23 लाख स्क्वायर फीट का पोडियम। दिस इज ह्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट एनी लाइफस्टाइल एमिनिटीज। ये सबसे बड़ा पोडियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। Then 9,000 square feet clubhouse. This is also very fantastic to look at. 25 plus amenities plus premium conscious services. These are the wonderful things when you're buying a good home. जब आप किसी अच्छे घर की बात करते हैं तो these are the amenities which always you look at. ठीक है, अब आते हैं exactly आपके बजट पे। तो ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनेटली आपके बजट में है। अगर आपका बजट 63 लाख के आसपास में है, 2 BHK अराउंड 98 लाख पे आता है, और 1+1 ऐसा इनका एक जोड़ी अपार्टमेंट है जो देखने में बहुत अच्छा है, एंड आई लाइक द अपार्टमेंट एज सच। तो ये अराउंड 750 प्लस कारपेट का आपका हो जाता है, एंड ये आ जाता है लगभग आपको 1.39 करोड़ के आसपास। सो चॉइस आपका है, आपको क्या देखना है, क्या लेना है, दिस ऑल आई लीव इट ऑन यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रॉपर्टी के अंदर करंटली, एज आपको पता है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर, सो देयर इज समथिंग एंड ऑफ द ईयर सील चालू है इनके यहाँ पे, और इसके लिए दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम गुड डिस्काउंट्स, स्पॉट बुकिंग ऑफर्स, बहुत सारे ऑफर्स है। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट, बिकॉज सी घर की बात, वी आर नॉट giving you any broker influence, because हम कोई broker नहीं है। We are a channel who try to give you best of products in market. हमारा काम आपको अच्छे projects, अच्छा lifestyle अगर कहीं available है उसके बारे में सिर्फ बताना, कॉन्टैक्ट करना आपका खुद का काम है। सो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करिए। दोस्तों, डिसीजन आपका है। रेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट बाय जो है आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ओनरशिप प्राइड और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। अगर आप ईएमआई प्लानिंग करते हो तो लॉन्गर टर्म की अगर मैं बात करूं तो घर लेना एक स्मार्ट डिसीजन है, बट ईएमआई का प्लानिंग एक सही वे में होना चाहिए, बिकॉज 10 से 20 साल का जो प्लान ऑफ ईएमआई है ये कोई मजाक नहीं होता। घर की बात रियल एस्टेट का एक रियल शो है जिसमें हम हर हफ्ते आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स और एक नॉलेजेबल कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए स्वाइप मत करो, सोचो, स्क्रॉल मत करो, समझो, और देखते रहो घर की बात।